कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान जमुना तीर बनचारी जमुना जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर बनचारी जमुना जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा पर्थ सारथी राधे राधा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभु हरि बोल निता
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्त्रोत्र सदृभान्गे शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्त्रोत्र सदृभान्गे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की श्रीमती तुलसी देवी भक्ति देवी की गंगा जमुना माई की गौर प्रेमानंदे श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की ऑल ग्लोरीज to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory, all good to Guru Garang की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है। मुझे संकुचित होना पड़ रहा है यहाँ आप लोगों सामने बोलने में। अनेक कारणों से, ज्ञात और अज्ञात अनेक कारण है। ज्ञात तो कारण है कि यहाँ पर
गीतामित्र प्रभु जैसे विद्वान, शास्त्रों को जानने वाले प्लस इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उनके सामने बोलना है। और आप लोग भी। और एक यह कारण है कि हमें चर्चा करना होगा कुछ। भक्ति विनोद जी आप लोग सुने होंगे, सहजिया शब्द सुने होंगे। किसी न किसी कारण से कुछ सहजिया का अंश हमारे हिस्से में भी है और उसके विपरीत में बोलना है, तो इसीलिए थोड़ा संकुचित होना पड़ रहा है। तो आज भक्ति विनोद जी का आविर्भाव तिथि है। आप लोग जानते होंगे इस बात इन्फॉर्मेशन, भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव जन्म हुआ था 1838 यह इसमें का जन्म हुआ था। उस समय उस साल में वो 2 सितंबर था, 2 सितंबर को, और संडे था दिन। वीरनगर गांव है, वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट का नाम है नदिया, ऐसे हेड क्वार्टर है कृष्णनगर। वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ था। उनके पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्त और भक्ति विनोद ठाकुर अपने पिता के 7वें पुत्र थे। 7वें पुत्र था, 7वीं संतान, यानी 7वां नंबर था। हम थोड़ा सा संक्षिप्त उनके बैकग्राउंड जीवन के भी बता रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का बचपन का लालन पालन उनके मामा के गांव में हुआ था, और इसके साथ जब वो 11 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो चुका। पिताजी का देहांत हुआ जब 11 वर्ष के थे। और एक बड़ी आप लोगों को आश्चर्य की बात है, जो 12 वर्ष के थे तो भक्ति विनोद ठाकुर का विवाह हुआ था। और इससे भी थोड़ा आप लोग पटांग शायद लगेगा, इस 21वीं शताब्दी में उनकी पत्नी का उम्र कितना रहा होगा, उनसे थोड़ा छोटा था। 5 वर्ष 5 वर्ष की पत्नी थी, विवाह हुआ था। ऐसे सामाजिक ऐसी प्रथा थी। तो 12 वर्ष का उनका उम्र था। उनकी पत्नी का मात्र उम्र 5 वर्ष का था। और यह जो पत्नी थी इनकी प्रथम पत्नी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी पत्नी से विवाह किया था, उसका नाम था भगवती, और उसी के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे। और हम उस विषय में जाएंगे डिटेल वर्णन कर। भक्ति विनोद ठाकुर लगभग 56 वर्ष के 56 ईयर्स के थे। तो पहले तो मजिस्ट्रेट नौकरी करते, चाकरी करते थे। 56 वर्ष की अवस्था में 96 में जितना वर्ष रहा वो रिटायर हो गए थे। और शेष जीवन रिटायरमेंट का अधिकांश जीवन उन्होंने नवद्वीप में मायापुर में, और जानते होंगे गोद्रुम द्वीप स्वानंद सुखद कुंज आश्रम है, जहाँ उन्होंने घर बनाया था, वहाँ रहे। परंतु तिरुभाव के दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ पर नहीं थे। उनका तिरुभाव जगन्नाथपुरी में हुआ था। 1914 में तिरुभाव हुआ। और जो उनकी जो शरीर का अंत्येष्टि संस्कार तो वहीं हुआ, लेकिन अवशिष्ट कुछ वस्तुएं, फूल और लेकर उनका समाधि बनी हुई है नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में। स्वानंद सुखद कुंज उसका नाम है। इतना
तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे हम बता रहे थे आविर्भाव हुआ तो एक बहुत संपन्न परिवार में, जमींदारों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जिस समय उनकी जन्म हुआ इसके बाद पढ़ाई अधिकांश शिक्षा मामा गांव में, फिर कलकत्ता में हुआ। इसके बाद बड़े संपन्न, बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने अपना जो एजुकेशनल कैरियर प्रारंभ किया था एक टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, भद्रक उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पर भद्रक में रहते थे, टीचर बने थे, शिक्षक, स्कूल टीचर। और उसी क्रम में इनका इतना प्रभाव था कि बाद में हेडमास्टर भी बन चुके थे। लेकिन हेडमास्टर जब कार्य कर रहे थे उसी समय वो कुछ कंपटीशन होते रहते थे, इनको एक बड़ी चाकरी नौकरी मिल गई। पहले रजिस्ट्रार, हमें नहीं पता है रजिस्ट्रार का क्या अर्थ होता है, रजिस्ट्रार हुए थे। और वह उनकी प्रथम वो टीचर के बाद नौकरी थी। तो बिहार में है अथवा उत्तर प्रदेश, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। सारण गांव का नाम कोई जानते हैं कहाँ है? छपरा उत्तर प्रदेश है बिहार में? छपरा में कोई गांव है सारण, वहाँ ये रजिस्ट्रार के रूप में और डिप्टी मजिस्ट्रेट लगभग भी बन चुके थे, वहाँ थे। वहाँ से कुछ समय तक चंपारण, वो भी हमें भौगोलिक स्थिति नहीं है जहाँ भी वो थे वहाँ थे। चंपारण के बाद पुनः उनको प्रमोशन हुआ और डिप्टी मजिस्ट्रेट इस पद पर आ गए और फिर उनका ट्रांसफ़र वहाँ से जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो जगन्नाथपुरी में वो निवास करते थे। तो जगन्नाथपुरी में बहुत समय तक नहीं थे। जगन्नाथपुरी में जब भक्ति विनोद ठाकुर जब मजिस्ट्रेट रहते थे तो स्वाभाविक है कि जो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य व्यवस्थापकों में उसके इंचार्ज ये थे। पुजारी लोग करते हैं लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो ये थे। और उस समय एक बहुत, आप लोग जानते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर में अन्यतम घटना घटी थी। जो मजिस्ट्रेट थे उस क्षेत्र में एक व्यक्ति थे, विशक सेन इस नाम से प्रसिद्धि थी, योगी थे, सचमुच जो योग शक्ति से संपन्न थे। और जगन्नाथपुरी के बाजू में कहीं जंगल में निवास करते थे। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, योगी थे इसमें दो राय नहीं था, बड़े प्रतिभा संपन्न योगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने को महाविष्णु का अवतार कहते थे। तो एक बार महाविष्णु है ही, और भी बातें पॉलिटिकल भी बहुत, उसमें ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ बोलते थे, बड़े अच्छी भी बातें कहते थे, लगता था। लेकिन एक तरह से उन्होंने यह तो मान ही लिया था कि मैं भगवान का अवतार, महाविष्णु का अवतार, इन कारण से। और जब यह उनमें बात आ गई थी कि अवतार हुई ही, तो जो भगवान है तो भगवान के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, उस अधिकार को भी वो उपयोग में करते थे। और उसी में वहाँ के राजा को ही बड़े इन्फ्लुएंस कर चुके थे, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथपुरी के राजा ही बड़े उनके इन्फ्लुएंस पे तो बड़े योगी हैं। ऐसी भी बातें थी कि हालांकि महाविष्णु का भी तो अधिकार नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, केवल कृष्ण रासलीला करते हैं। महाविष्णु का जानते हैं ना, महाविष्णु भी रासलीला नहीं कर सकते लेकिन वो उसमें भी कुछ स्त्रियों को मिल जाते हैं, स्त्रियां लड़कियां मिल जाती हैं, रात्रि में निवास करना, घूमना फिरना। और नोटिस है, प्लस वो पॉलिटिकली भी ब्रिटिश शासन के बहुत अगेंस्ट बोलते थे, इसीलिए वो नोटिस में आ गए गवर्नमेंट के। और भक्ति विनोद ठाकुर के पहले दूसरे अधिकारी थे, उनको अरेस्ट करना चाहते थे। ऊपर से ऑर्डर था कि उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाला जाए, लेकिन कोई साहस नहीं कर सकता। सचमुच में यौगिक शक्ति थी। भक्ति विनोद जी वहाँ आए तो भक्ति विनोद पर उत्तरदायित्व तो दिया गया। ऐसे योगी को जो योग शक्ति, सचमुच में योग शक्ति थी। भक्ति विनोद जी स्वयं कुछ एक्शन लेने के बदले पर्सनली गए वहाँ पर, उस जंगल में कोई एक जहाँ पर आश्रम बनाकर रहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने प्रयास किए कि उनको समझा दिया जाए
कि वैसा अत्याचार न करें, अपने को भगवान न कहें। योगी हैं, साधु हैं, महात्मा है तो ठीक है, जो साधु भी हैं तो उनको सदाचार का पालन करना चाहिए, भगवान तो है नहीं। और वह भी व्यक्ति वो जानते थे कि वो भगवान नहीं है, ऐसा तो उतना पौंड्रक जैसा भ्रम उनको नहीं हुआ था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन अब एक्सप्लॉइट करना होता है लोगों को। लेकिन योग शक्ति तो थी, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हुआ, उसमें कुछ बनी बात नहीं। भक्ति विनोद आ गए, फिर से उन्होंने वार्निंग दिया, जय श्री श्री राधा पारसाथी की। इसके बाद वार्निंग दिया, चलता रहा। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर प्रयास किए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसका योग शक्ति तो थी, योग शक्ति का प्रभाव हुआ, इनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे, वो लड़की एकदम लगता मरणासन ही हो गई। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा मनोबल था। अंत में उनको पनिशमेंट भी हुआ, 18 महीने तो 14 महीने का पनिशमेंट। भक्ति विनोद जिस दिन लिख रहे थे, जैसे सच में भक्ति विनोद का हाथ काम करना बंद हो गया, एकदम से दर्द है, बुखार है और पैरालिसिस जैसा। फिर उन्होंने सोचा उसमें योग शक्ति थी। एक समय तक वो योग शक्ति का प्रयोग करते रहते जेल के अंदर अंदर। एक दिन क्या हुआ कि भक्ति विनोद से किसी को पता लगा कि योगियों की योग शक्ति होती है, जटाओं में होती है, जटा उसका आधार होता है, अधिष्ठान होता है। तो किसी ने एक दिन प्लान पूर्वक उनका पीछे से जटा काट दिया। काटते ही जो योग शक्ति थी विनष्ट हो गई, यहाँ तक तो गिर भी पड़े थे। और इसके बाद तो योग शक्ति नहीं रही, सामान्य व्यक्ति हो गए। और कुछ दिन के लिए 3 महीने अथवा 6 महीने, कुछ ऐसे 3-4 महीने जेल में रहे। और कोई पॉइजन खाकर, उसमें कुछ पॉइजन खाकर उनकी मृत्यु हुई। तो यह जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ यह बड़ा साहसपूर्ण काम था, उस योगी को अरेस्ट करना, उसको दंडित करना। उन्होंने कर्तव्य का निर्वाह किया। इसी संदर्भ में थोड़ा सा, चूँकि वहीं की घटना है जगन्नाथपुरी की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र के रूप में, 4th सन के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ 74 में, 1874 में भक्ति विनोद ठाकुर का वहीं पर जगन्नाथपुरी में जन्म हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ उनकी जो लीलाएं हम जानते हैं। हम यह कह रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर के सामने अब बाहरी, जब जगन्नाथपुरी में भारी एक चैलेंज था। प्रथम बार वे गौड़ीय वैष्णव के संपर्क में आए। थोड़ा उनकी रुचि हुई कि थोड़ा धर्म कर्म किया जाता है, धर्म की बातें होती है, गौड़ीय वैष्णविज्म है, चैतन्य महाप्रभु के लोग, ये क्या। तो उन्होंने वहीं से अध्ययन प्रारंभ किया। जगन्नाथपुरी में रहते हुए प्रथम बार उन्होंने श्रीधर स्वामी की जो टीका है श्रीमद् भागवतम, उसका अध्ययन किया। और इसके साथ उसी से उनको प्रेरणा मिलती, जीव गोस्वामी की भी भागवतम पर टीका है, वहाँ अध्ययन किया। इसके बाद प्रथम बार जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु भी उनको मिली, उसका अध्ययन किया, रूप गोस्वामी। इसके बाद उनकी रुचि बढ़ी। वैष्णव गौड़ी वैष्णविज्म है, गौड़ीय वैष्णविज्म है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मिशन का प्रचार किया है, गौड़ीय वैष्णव का क्या पढ़ा तो समझने का प्रयास करने लगे, समझने लगे। चैतन्य चरितमृत का भी उन्होंने अध्ययन किया। और उस समय गौड़ीय वैष्णविज्म मतलब था, चारों तरफ स्प्रेड था, बहुत बदनाम, मोस्ट डिफेम्ड यह क्या कह वैष्णवता थी। उस समय के जो गौड़ीय वैष्णव लोग थे, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर, आप लोग नाम सुने होंगे अपसंप्रदाय। अपसंप्रदाय समझते हैं ना, नाम तो सुने हैं, आउल बाउल, आप सुने हैं कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट होता है कहीं कहते हैं, बंगाल में आप जाएंगे तो आउल कीर्तन, बाउल कीर्तन, जैसे आपका है ना हरिनाम जो सप्ताह चल रहा है तो करते हैं, तो उसमें छपता है और लिखा अभी भी है, प्रेजेंट भी। आप जाएंगे कहीं पढ़ के इतना आउल कीर्तन, कहीं बाउल कीर्तन, बड़े प्रसिद्ध है, बड़े कीर्तन होते।
और वो लोग तो ऐसा क्या थे, उनका नाम क्या था, नाम भी बड़ा बिढंगा लगता है, हालांकि वो अब खराब नहीं मानते हैं। आउल, बाउल, करता भाजा, नेड़ा, साई, सखी भेखी, चूड़ाधारी। चूड़ाधारी मतलब ना बार से बांध लेते हैं थोड़ा सा। गौरांग नागर, हम लोगों के भी अधिकांश तो भक्तों के जो पुत्र हैं ना चूड़ाधारी जैसा रहते हैं। बहुत भक्त जो गृहस्थ है ना, आपके दिल्ली की बात हम नहीं कहते, दूसरे जगह देखते हैं यहाँ के आपके लोग पुत्र पुत्रियाँ क्या है कि बड़े सुशील हैं, बढ़िया से वेशभूषा धारण करें। लेकिन हम विदेशों में देखते हैं कि जो बच्चे हैं ना गृहस्थों के, फुल टाइम जो गृहस्थ हैं भक्त, तो उनके बच्चे चूड़ाधारी। और एक है गौरांग नागरी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना था कि जैसे भगवान कृष्ण लीला करते थे, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते थे, रास विहार करते थे, यदि वही कृष्ण ही चैतन्य बने हुए हैं, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण लीलाएं करें, तो यह तो सबसे महत्वपूर्ण लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु को करना चाहिए। तो एक गौरांग नागरी वहाँ पर है। यहाँ पर जो गोपी भाव है, जिसे हम लोग गोपी भाव कहते हैं, गोपी के भाव में होकर कृष्ण की आराधना करना, तो वहाँ गौरांग नागरी। और ये जितने लोग हैं ये क्लेम करते थे कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक उत्तराधिकारी, वास्तविक प्रतिनिधि हम सब लोग। बहुत से कोटियाँ, 10, 11, 12 तरह के लोग हैं, सब लोग क्लेम करते थे कि हम ही चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को वितरण करने, भक्ति को प्रचार करने वाला, उसको हमने इनहेरिट किया है। मैं प्रतिनिधि हूँ। और इसके साथ सदाचार के विषय में, सदाचार समझते हैं ना, क्या सदाचार को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, नैतिक जीवन, खान पान के विषय में, वेशभूषा के विषय में, आहार विहार के कोई नियम नहीं था वहाँ तो। बंगाल में भी, यहाँ तो लोग आप लोग नहीं खाते हैं, वहाँ चाय भी खाते हैं। बीड़ी खाबो, चाय खाबो, जल खाबो। तो खान पान के विषय में भक्ति शुद्ध करना है, इसे ये तो एक्सटर्नल है। वेशभूषा के विषय में भी, वेशभूषा जो वैष्णव षट गोस्वामी लोग कहते हैं, तो वो वेशभूषा का कुछ मतलब अपने अनुसार। सखी भेखी, एक पुरुष लोग सचमुच मैंने साड़ी पहनकर ऐसे ब्लाउज पहनकर रहते थे। वो सखी भेखी में, सखी भाई हम सखी हैं तो सखी के रूप में वस्त्र भी धारण करेंगे। आप लोग देखा नहीं, वृंदावन में भी एका दुका दिख जाते हैं लोग, देखे हैं कि नहीं आप लोग? स्त्रियां नहीं, पुरुष हैं लेकिन वो कपड़ा ऐसा पहले, सखी भेखी। यहाँ पर गोपी भेखी कहते होंगे, लेकिन वहाँ पर सखी भेखी। और चैतन्य जब भक्ति विनोद ठाकुर देखे वो स्टैंडर्ड चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम के, तो सदाचार गौड़ीय वैष्णव का षट गोस्वामियों ने सदाचार लिखा है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसा वेशभूषा होना चाहिए, उसके सर्वथा विपरीत। तो इस पर भक्ति विनोद ठाकुर को कलम उठाना ही था और वो किए भी। तो जो गौड़ीय वैष्णव जी इतना बदनाम था, मोस्ट डिफेम्ड मतलब कि संस्था थी उस समय के लोग, साधारण लोग यही समझते थे वैष्णव मतलब कि जो गंदा रहता है, बढ़िया से स्नान नहीं करता है, कुछ भी खाता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, केवल भक्ति करता है, प्रेम प्राप्त, लेकिन उसमें सदाचार कुछ नहीं। एक गंदे लोग हैं, अपवित्र हैं, बड़े लोग यही समझते। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रथम बार प्रयास किया कि एक्सपोज उन लोगों को किया, और वैष्णविज्म को वास्तविक में क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु किस संदेश को प्रचार करने के लिए उसको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें बहुत सा इनको विरुद्ध हुआ, लेकिन अंततः
तो भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से इस गौड़ीय वैष्णविज्म को माने सुचारू रूप दिया। आचार व्यवहार में भी, आहार विहार में भी, खाने के विषय, वेशभूषा के सबके विषय में, इसके साथ आचरण के विषय में, और आचरण के फिर सैद्धांतिक भी जीव का जो स्वरूप है उसको ऐसा नहीं कि गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में भागवतम से वर्णन किया गया है, लेकिन वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने भक्ति विनोद से क्लियर किया। कम से कम गौड़ीय वैष्णविज्म को ऐसा प्रस्तुत उन्होंने कर दिया समाज के कि यह बहुत हाई उन्नत सिद्धांत है। और फिर आप लोग जानते भक्ति विनोद ठाकुर जी एक विपिन बिहारी गोस्वामी नाम था, जगन्नाथपुरी में ही जब वो रहते थे उसी काल में। जगन्नाथपुरी में आने के बाद यहाँ पर नवद्वीप में कृष्णनगर में आए। जब जगन्नाथपुरी में भक्ति विनोद ठाकुर जी रहे, फिर वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ कृष्णनगर में। वो स्वेच्छा से चाहते थे कि हमारा नवद्वीप के मायापुर के नज़दीक ट्रांसफ़र करा लिए और वहाँ रहने लगे। तो वहाँ पर कृष्णनगर से थोड़ी दूर पर स्वानंद सुखद कुंज है, आश्रम है, जो भक्ति विनोद जी का निवास है। तो उसी समय उन्होंने लैंड को परचेज किया, वहीं रहते थे। कृष्णनगर और उसकी दूरी लगभग कितना, कोई परिक्रमा के 7 किलोमीटर। तो वो चूँकि मजिस्ट्रेट थे, बड़े व्यक्ति थे, तो उस समय के ब्रिटिश सरकार ने एक सुविधा दिया था, छोटी सी रेल लाइन, छोटा छोटा चक्का होता था, नज़दीक वो ट्रैक होता है। अभी वो तो इस तरह नया बन गया, बड़ा क्या मीटर गेज उसे कहते हैं, बड़ा बन। तो वहाँ रहते थे और जाते थे ऑफिस अटेंड करने कृष्णनगर में। जब वो कृष्णनगर में मजिस्ट्रेट थे तो उनको बहुत बढ़िया से और भी बहुत वैष्णव का एसोसिएशन मिला। जब तक कृष्ण वो आश्रम उनका अपना घर नहीं था तो आते थे, रुकते थे नवद्वीप में। नवद्वीप 11 किलोमीटर है जहाँ तक आती थी रेल आती थी। इसके बाद वहाँ पर पार करके नौका से निवास करते थे। उसी समय एक दिन वहाँ एक धर्मशाला था, रात्रि का समय था, अंधकारपूर्ण रात था। भक्ति विनोद ठाकुर धर्मशाला जहाँ रुके थे उस पर छत पर बैठे हुए थे। तो जहाँ बैठे थे उससे ज़्यादा उत्तर और पूर्व दिशा में रात्रि के समय कुछ प्रकाश जैसा उनको दिखा। एक पेड़ दिखा ताल का, बहुत लंबा, और उसके नीचे कुछ ऐसा प्रकाश पुंज जैसा दिखा। और उस समय तक उनके मन में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है वास्तव में लोगों के मन में भ्रम था, पता नहीं था। एक पता भी था अभी, वो जिसे प्राचीन जन्म स्थान कहते हैं, वो जगह आप देखेंगे गंगा जी के तट पर है, अभी भी है। लेकिन उस समय बड़े बड़े वैष्णवों की श्रद्धा नहीं थी, शक था कि यह स्थान जन्म स्थान नहीं हो सकता है, कहाँ हो सकता है पता नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर रात्रि के समय रानी धर्मशाला नाम था, उसके ऊपर देख रहे थे तो देखे कुछ प्रकाश, तो समझ में आया रात्रि के समय। तो दूसरे दिन ऑफिस में गए तो वहाँ जो होता है ना, जहाँ मैप इत्यादि रखा जाता है, नक्शा रखा जाता है, कैसे कैसे, उस ऑफिस में जैसे जैसे ढूंढ दहाड़ कर कि मायापुर का वास्तविक रूप कैसा था। तो उसी क्रम में वो क्या एक पाए कि वहाँ पर एक जगह बलाल दिघी, महाराज बलाल सेन, लक्ष्मण सेन के पूर्वज की, उनके डिसेंडेंट, उनका अभी वो जगह जहाँ पर जयदेव कवि रहते, तो वहाँ पर वह जगह उन्होंने दिया। तो फिर वो दूसरे दिन गए वहाँ पर, तो वहाँ पर बलाल दिघी, आप जान गए हैं ना, मायापुर जाएंगे तो बलाल दिघी है, महाराज बलाल सेन की वहाँ राजधानी थी। वो महल का अवशिष्ट अभी भी है। और वहाँ से लोगों से पूछताछ किए तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर को लगा कि जन्म स्थान कहीं यहीं पर आजू बाजू में होना चाहिए। नक्शा के दृष्टि से कुछ प्राचीन 100 वर्ष 200 वर्ष पहले के नक्शे थे, उसको देखकर उनको लगा क्या। लेकिन कन्फ्यूजन कैसे निर्धारित कर रहे, लगता था कि जन्म स्थान इसी स्थान पर होना चाहिए।
फिर दूसरे बार रात्रि के समय वो थे, छत पर ही थे, अपने घर से दूसरे देखे कि वहाँ से प्रकाश पुंज आ रहा, रात्रि के समय बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, कुछ फेस्टिवल चल रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है। प्रकाश थोड़ा सा दिखता है लेकिन कुछ आवाज़ भी सुनाई पड़ा। फिर वो गए और उस स्थान पर गए, दूसरे दिन भोर में गए, सुबह में गए तो वहाँ पर और कुछ नहीं था, बहुत तुलसी के पौधे थे, तुलसी चारों तरफ उगा हुआ था, वो कोई पौधा नहीं था। उनको लगा कि यही जन्म स्थान होना चाहिए, नक्शे से ऐसा लगता था कि इसी स्थान पर कहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी संदेह अद्यंतया कैसे कहा जा सकता है। तो उस समय जगन्नाथ जी बाबा जी वहीं रहते थे, बड़ा क्लोज संबंध था भक्ति विनोद ठाकुर का, उनसे संबंध था बढ़िया से। उस समय उनकी आयु 100 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा थी। वो देख नहीं सकते थे, ऐसे देखना होता था आंखें की पलके से गिर जाती, देखना होता था तो एक आदमी को ऐसे उठाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे बंद हो जाता था। और चलने की एकदम क्षमता ही नहीं थी, 120 अथवा 100 से ज़्यादा वर्ष एक कदम भी चल नहीं सकते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर चाहे कि वैष्णव है, महान साधु हैं, इन्हीं से थोड़ा कन्फर्म करा लिया जाए। तो उनको टोकरी में, टोकरी समझते हैं ना, वृद्ध थे तो शरीर कम हो गया था, टोकरी में कोई ले गया वहाँ पर, वो टोकरी में बैठे और उनको ऐसे ऐसे टोकरी ढोते देखे हैं ना, गांव में गोबर फेंकते हैं तो यहाँ तो ऐसे टोकरी उसमें बैठा कर, शरीर क्षीण हो गया था, ज़्यादा भार नहीं था, हल्का थे, सार्वभौम प्रभु जैसा नहीं थे कि कोई कठिनाई हो। तो ले गए वहाँ पर, और जहाँ पर आकर वहीं पर भाई कहीं यहाँ कहाँ पर, वहाँ पहुँचते ही जगन्नाथ बाबा जी एक कदम नहीं चल सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते थे, पलक नहीं उठा सकते थे, तो और क्या करें। वहाँ जाते ही कि वो टोकरी से जंप करके कूद गए, एकदम से उन्हें छलांग लगाए, ऊपर से कूद जाएगा, ऊपर से कूद गए और कूद कर गिरे नहीं, एकदम खड़े होकर एकदम कीर्तन करने, यही तो वृंदा, यही तो जन्म स्थान, यही तो कीर्तन करने लगे। तो यह तो बड़ी भारी चमत्कार हुआ। तो अब निर्धारित, अब तो कोई शक नहीं, जो वहाँ के मैप है, इतिहास है, वो उसके द्वारा जो बलाल दिघी है वो भी सिद्ध कर रहा है। वहाँ के लोग, बहुत वृद्ध लोग, वो भी तो कुछ ऐसी बातें कह रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को यह श्रेय गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी की सहायता से जन्म स्थान का पता लगा। यह देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, जो स्वयं भगवान चैतन्य कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए, जन्म लिए, अवतार लिए, उनका जन्म स्थान भी नहीं पता था, लुप्त हो गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर की महान कृति है, उनको भगवान ने श्रेय दिया, यश दिया कि जन्म स्थान को पता लगा। तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ जन्म स्थान भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको खोज निकाला। तो ऐसे हम कहते थे से उसी स्थान पर निवास करते ही 1908 में भक्ति विनोद ठाकुर जी भेष दीक्षा लिए थे विपिन बिहारी गोस्वामी से। आज हम देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, जो भेष लेते हैं तो कुछ उसकी भेष की विशेषताएं होती है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो जो भेष दीक्षा लेते हैं तो उसमें सेक्रेट थ्रेड का त्याग करना होता है। आप लोग पहना दिया है, श्रद्धा, अच्छी बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी सेक्रेट थ्रेड नहीं पहनते थे। आप लोग परंपरा की जो जितने पेंट चित्र देखे होंगे, गौर से देख लीजिए, उसमें सेक्रेट थ्रेड नहीं। आपने पहनाया है, अच्छी बात है, श्रद्धा है। पुजारी लोग नहीं जानते होंगे शायद। पहना है ना, देख रहा है ना आप लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी का सेक्रेट थ्रेड लट। तो भेष दीक्षा लिया था और फिर 1914 में जगन्नाथपुरी, उस समय यात्रा भी की थी हम। बहुत सी बातें हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी 2 बार ब्रज की यात्रा भी किए थे, वृंदावन की यात्रा किए थे, गया जी की यात्रा, तीर्थ यात्रा उन्होंने बहुत बढ़िया से किया था। और बचपन की बात एक है कि
हम लोग वहाँ पर वृंदावन में जो विभावरी शेष किया गया तो उसमें भगवान राम की लीलाओं का भी वर्णन किया गया। भक्ति विनोद ठाकुर जब एकदम छोटे बच्चे थे तो गांव के लड़के होते हैं, बंगाल में आम बागान होता है और बच्चे जाते हैं सुबह शाम को जाते हैं, आम का पका हुआ फल खाते हैं तोड़। भक्ति विनोद ठाकुर जी को बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन भक्ति विनोद को शुरू से ही बड़े डर लगता था, उनको भूत का डर लगता था, भूत से डरते थे। पता नहीं कि बचपन से ही बागीचा में जाने में सभी बच्चे जाते ही नहीं जाते थे कि वहाँ हमको भूत पकड़ लेगा, भूत से डरते थे। संस्कार था। तो उनकी जो परिचारिका थी उसने बता दिया कि राम नाम कहने से भूत पास में नहीं आते हैं, तुम बागीचा में जा सकते हो। तो अब जाते थे, अब छोटे से जाते थे और हमेशा राम राम कहते रहते थे। इसीलिए उनके राम भगवान की राम की उपासना में बड़ी रुचि थी। भगवान राम के बचपन का उनका जो राम के उपासक थे, भगवान राम का कोई भय लग रहा है, हनुमान जी का राम जी का नाम लेते थे भूत से, उसी कर्म की रुचि भी हो गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में इस तरह की बातें थी। और हम अंतिम में जो बातें कहते हैं यात्राओं की, तो एक बार जो गया जी में गए दर्शन करने के लिए, गया जी में गए थे तो एक गया में एक पर्वत है, प्रेत शिला, बहुत ऊंचा चढ़ना होता है। हमने नहीं देखा है, हम सुना है चढ़ना होता है। तो भक्ति विनोद जब गए तो उसको सीढ़ियों पर, सीढ़ी किसने बनाया था? तो इनके ग्रैंड फादर द्वारा बनाया गया था। सीढ़ी का होता है ना, जैसे सीढ़ी 1 2 3 ऐसे बना, सीढ़ी के ग्रैंड फादर ने सीढ़ी का निर्माण, तो उनका नाम लिखा हुआ था। तो समझ गए। तो यात्रा की थी, उसी कारण ब्रज की यात्रा, काशी जी की यात्रा, वाराणसी की यात्रा किए थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक भविष्यवाणी की थी। ऐसे 2 भविष्यवाणी, महानिधि महाराज 3 भविष्यवाणी की चर्चा किए हैं। चर्चा तो किए हैं कि 3 भविष्यवाणी थी, लेकिन 2 ही भविष्यवाणी का वर्णन किया है। एक को कहे थे कि लगभग 90 के बाद ही किए थे, 1890 के थोड़े समय बाद ही वो कहे थे कि थोड़े ही समय में एक बहुत बड़ा महापुरुष का आविर्भाव हुआ, जन्म लेगा इस पृथ्वी पर, और वह संपूर्ण विश्व में भगवान की कीर्ति का, भगवान की भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेगा। लगभग वो 93-94 में किए थे। यह बात एग्जैक्ट पता नहीं है कब वो कहे थे कि निश्चित रूप से अब थोड़े ही समय में कोई एक महापुरुष का जन्म होगा और वह संपूर्ण विश्व में जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करेगा। अगर आप लोग जानते होंगे, आपसे बात छिपी नहीं, 96 में 1896 में श्रील प्रभुपाद जी का जन्म है। इसके अतिरिक्त एक वो कहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि थोड़े ही दिन बाद ऐसा उस समय आएगा, उस समय आने वाला ही है कि जब मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर भारत के, बंगाल के वैष्णव होंगे, भारतीय वैष्णव होंगे। इसके साथ उन्होंने कुछ नाम भी लिया था यूरोप में जर्मनी का भी नाम लिया था। ऐसे कह सकते हैं यूरोप से, दूसरे प्रदेश से भी लोग आएंगे। और जन्म स्थान पर वे एक बार एक दूसरे से मिलकर, यहाँ के भारतीय वैष्णव लोग, बंगाल के वैष्णव लोग और जर्मनी के और इंग्लैंड के, कुछ ही नाम लिया है, जर्मनी इंग्लैंड का नाम लिया, यूरोप का, वो लोग आएंगे और एक साथ गले मिलकर और जय सच्चिनंदन का कीर्तन करेंगे। उन्होंने कहा था, भक्ति विनोद ठाकुर ये आने वाला। महानिधि महाराज उसकी एक चर्चा किए हैं, अब पता उनको स्टेटस पता है, कहाँ से कोई पता निकाले। 86 मतलब जो चैतन्य महाप्रभु का पंचशती समारोह, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का 500 वर्ष हुआ था, वो 86 में, 1986 में। तो उस समय मायापुर फेस्टिवल में 3000 भक्त आए थे। 3000, लगभग 3000। और
आए थे, पहले भी कीर्तन होता, उसे ऑफिशियली ढंग से खूब बढ़िया से व्यवस्थित पूर्वक ऑर्गेनाइज करके यह कीर्तन बंगाल के जो भारतीय भक्त वो किए थे। जय सचिनंदन गौरहरि, और भी गाते थे जय सच, और एक दूसरे से गलत उसी। और उसके बाद तो आप लोग जानते हैं परिक्रमा के अंतिम जो दिन होता है ब्रजमंडल परिक्रमा का, नवद्वीप मंडल परिक्रमा का, तो भिन्न भिन्न पार्टियाँ होती हैं। रशिया की एक ग्रुप होता है, एक इंटरनेशनल ग्रुप होता है, और एक अभी हिंदी स्पीकिंग का ग्रुप होता है, एक बंगाल के भक्तों का ग्रुप होता है, नाम हटका। तो उसी स्थान पर ऐसे, इस साल नहीं हो सका, लेकिन ऐसा हो सकता है उसी स्थान पर मिलाया जाए। विभिन्न दिशाओं से आते थे और यह कीर्तन करते हैं अभी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि तुरंत ही एक व्यक्ति का जन्म होगा जो संपूर्ण विश्व में प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद जी किया, तुरंत उसके 1-2 वर्ष के बाद ही प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। और लगभग दूसरी भविष्यवाणी में तो लगभग 100 वर्ष लग गया, 100 वर्ष के बाद हुआ था। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम लोग के आचार्य अन्यतम व्यक्ति हैं। इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जो अभी जो क्या कहते हैं गौड़ीय वैष्णव है, चाहे इस्कान का जो श्री प्रभुपाद जी पे, इसका मतलब कि बीजारोपण भक्ति विनोद ठाकुर किए थे और उन्हीं की इच्छा। इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उससे और परिमार्जित किया और उसको अंतिम रूप दिया श्री प्रभुपाद जी। तो यह भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव है। यदि भक्ति विनोद ठाकुर का प्रयास नहीं हुआ होता तो गौड़ीय वैष्णविज्म, सबसे गंदे खराब लोगों का ही यही समझा जाता है। कोई जेंटलमैन इसको स्वीकार नहीं करता है। उस समय जेंटल बात पढ़ा लिखा है तो फालतू लोग हैं, उनको सब खिला देना चाहिए। वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको कुछ न तो ज्ञान है, न तो इनमें सदाचार है, न कुछ भी नहीं जानते। और उसे अर्थात तो सहजिया समवेत को सहजिया कहा जाता है, लेकिन अलग अलग उनमें भी ग्रुप है। साईं आप लोग देखे हैं ऐसा? कहीं देखे नहीं ना? ऐसे लोग हैं अभी भी हैं, ऐसा कमी नहीं हुई है। अभी थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें होता है कि भाई हम लोग पूरा नहीं है, लेकिन चल रहा है अभी। तो ठीक है जी, क्षमा कीजिएगा। और कोई प्रश्न था कुछ? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो महाराज ने बहुत ही अच्छा भक्ति विनोद ठाकुर का गुणगान किया और जो बहुत ही आवश्यक बातें थीं उनके जीवन की वो भी बताई और बहुत अच्छे ढंग से अनुभूति के साथ वो जो है वर्णन किया। तो मैं विचार कर रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए जो भजन हैं